हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारी आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th साइंस का चैप्टर 9th फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से आपके मन में क्या आता है? फ्रिक्शन यानी कि घिसना। आपके मन में ये एक ही वर्ड आया होगा कि भाई फ्रिक्शन यानी कि घिसना, जिसे हम हिंदी में घर्षण बोलते हैं। तो ये तो हो गया भाई फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है। अब हम देखें साइंस में फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, जो कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो मोशन होता है उसके अपोजिटली वर्क करता है। जैसे कि एक बॉल, एक बॉक्स ऐसे नीचे खिसक रहा है, ये सरफेस है कुछ इस टाइप का सरफेस है, यहाँ से एक बॉक्स नीचे खिसक रहा है। तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा ना, ये इस बॉक्स को रोकने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा, ये दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। जरा और देखें, दैट आर इन कॉन्टैक्ट, जो कि कॉन्टैक्ट में हो। स्मूदर सरफेसेस एग्जिबिट लेस फ्रिक्शन, रफर सरफेस एग्जिबिट मोर फ्रिक्शन। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है जो स्मूथ सरफेस होंगे वो कम फ्रिक्शन लगाएंगे, और जो रफ सरफेस होंगे यानी कि खुरदरे सरफेस होंगे वो हमारा ज़्यादा फ्रिक्शन लगाएंगे। कैसे देखते हैं, अब देखिए ये हमारा एक फ्लोर है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सोप बिखेर दिया, सोप वाटर हमने यहाँ पर डाल दिया। तो अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम फिसलने लगते हैं ना। यहाँ पे किस लिए फिसलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने फ्रिक्शन को कम कर दिया। अब हम देखें, अगर हम कुछ इस टाइप का सरफेस देखें, जो थोड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता है। तो अगर हम यहाँ पर बॉक्स को खिसकाएं या फिर किसी चीज को खिसकाएं, तो एज कंपेयर टू वेट फ्लोर, इस वाले फ्लोर से वो बॉक्स जो नीचे गिरेगा वो थोड़ी देर में गिरेगा, जबकि इस वाले फ्लोर से डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा। इस वाले फ्लोर पे ज्यादा फ्रिक्शन, इस वाले फ्लोर पे कम फ्रिक्शन। तो जितना ये हमारा स्मूथ सरफेस, जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना कम फ्रिक्शन होगा, जितना रफ सरफेस होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। अब देखें, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। अब देखिए फ्रिक्शन जो होता है ना, वो जो हमारे सरफेस होते हैं ना कांटेक्ट में, जो हमारे दो चीजें कांटेक्ट में होती हैं उन्हीं के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर कहें कि भाई कुछ इस टाइप का सीधा फ्लोर है, ये इसके ऊपर एक बॉक्स रखा है, आप भाई बताओ यहाँ पे किस टाइप का रखेगा, यानी कि ये बॉक्स इधर उधर जाएगा, यानी कि कैसा फ्रिक्शन लगेगा इसके ऊपर। भाई बॉक्स तो कहीं पर भी नहीं जा रहा, बॉक्स तो एक ही जगह पर है, यानी कि फ्रिक्शन ने इसे बिल्कुल रोक के रखा है। अब हम देखें यहाँ पर कुछ इस टाइप का फ्लोर है, यहाँ से बॉक्स फिसलता हुआ जा रहा है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर रुका हुआ था, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन जा रहा है बॉक्स अपना। और हम देखें अगर हमने इसी बॉक्स को सर्कल में बना दिया फिर भेजा, तो ये वाला बॉक्स हिलेगा ही नहीं, ये वाला बॉक्स धीरे धीरे जाएगा। लेकिन ये वाला जो बॉक्स होगा ना, सर्कल, ये जो हमारा सर्कल होगा ये बहुत जल्दी नीचे पहुंच जाएगा। किस वजह से, क्योंकि इन तीनों के नेचर अलग अलग है ना। यहाँ पर ये सरफेस सीधा है, यहाँ पर सरफेस टेढ़ा है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसी की शेप बदली हुई है। तो यहाँ पर जो हमारे ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं ना, जो सरफेस होते हैं, उन्हीं के ऊपर फ्रिक्शन टोटली डिपेंडेंट होता है। फिर देखें फ्रिक्शन डिपेंड्स, ये हमने देख लिया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के टोटल 3 टाइप होते हैं। भाई बोलोगे अरे भाई ये एक ही तरह का फ्रिक्शन समझ नहीं आया, अब और कितने फ्रिक्शन समझाओगे। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। अब हम देखें ये कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है एक हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, एक हमारा रोलिंग फ्रिक्शन होता है। आप स्टैटिक से क्या समझते हैं कि भाई एक ही जगह पे रुका हुआ है। हम स्लाइडिंग देखें तो भाई फिसल रहा है, रोलिंग देखें तो रोल हो रहा है, घूम रहा है। तो ये हमारे 3 टाइप के फ्रिक्शन हो गए। वही हमारा यहाँ पर था, ये एक जगह पर रुका हुआ है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्लाइड हो रहा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये रोल हो रहा है रोलिंग फ्रिक्शन। सिंपल बात। अब हम देखते हैं इनकी डेफिनेशन क्या क्या होंगी। तो अब देखते हैं हम हमारे फ्रिक्शन के टाइप्स।
जो कि हमने पीछे देखे थे, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की साइंस की भाषा में क्या डेफिनेशन होगी? व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट, जब कोई बॉडी रेस्ट पर हो, यानी कि उसका जो फोर्स हो वो बिल्कुल ज़ीरो लग रहा हो, वो मतलब कि वो किसी मोशन में ना हो, उसे हम रेस्ट कहेंगे। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि हमने जैसे कि एग्जांपल लिया था पिछली बार, एक बॉक्स है, ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है ना, यानी कि ये हिल नहीं रहा, हिल नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल, कि इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। जब कोई बॉडी रेस्ट पर हो तो उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। एंड इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। अब देखिए, जैसा कि हम देखें कि ये जो हमारा बॉक्स है, इसका जो मोशन होगा, इसका जो मोशन होगा, यानी कि जितना इसके ऊपर फोर्स लगाया जाएगा उतना ही अपोजिट फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन इसके ऊपर लगाएगा। यानी कि जितना फोर्स इस बॉक्स के ऊपर लगा उतना ही फोर्स फ्रिक्शन लगा रहा है, यानी कि इनके ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर फ्रिक्शन भी सेम फोर्स लगा रहा है और जो फोर्स लगाया है एक्सटर्नल फोर्स वो भी इक्वल है, यानी कि ये बॉक्स अब हिल ही नहीं सकता। तो ऐसा फोर्स हम क्या कहते हैं? ऐसे फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? हमें पता है, फिसल रही है कोई चीज, अब फिसलना, द फ्रिक्शन फोर्स विच अपोजेस द एक्चुअल रिलेटिव स्लाइडिंग मोशन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। यानी कि कहने का सिंपल मतलब है, एक ऐसा फ्रिक्शन फोर्स जो कि इस स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट को, ये स्लाइड कर रहा है ना, इसके स्लाइडिंग मोशन को अपोज करे, यानी कि ये इस तरफ को अपोज कर रहा है, यानी कि स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ को अपोज करेगा। बात खत्म, समझ में आई? इट इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ना, ये स्टैटिक फ्रिक्शन से स्मॉल होता है। अब देखिए, the frictional force that exists between two surfaces in contact when a body rolls over the other is called rolling friction। यहाँ पर हमें किसकी बात बताई गई है? रोलिंग फ्रिक्शन की बात बताई गई है। जब भी ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है, ये फ्रिक्शनल फोर्स कब एग्जिस्ट करता है? बताइए कब एग्जिस्ट करता है? जब कोई चीज रोल करे, जब कोई चीज घूमे, तो हम क्या देखें? बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। यहाँ पर हम एक कॉइन बनाते हैं, यहाँ पर हमने एक सरफेस बना दिया। अब एक कॉइन जो है वो भाई घूमता 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 ही तो आगे जाएगा ना, तो इस कॉइन के बीच में और इस सरफेस के बीच में घूमते घूमते जो फोर्स लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। व्हेन ए बॉडी रोल्स ओवर द अदर, यानी कि ये कॉइन, हमने एक बॉडी बना दी और ये हमारी दूसरे सरफेस के ऊपर रोल कर रही है, तो ऐसे फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने फ्रिक्शन के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम फ्रिक्शन के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान, फ्रिक्शन को हम कैसे घटाया बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।